नोएडा की एक निजी यूनिवर्सिटी में छात्रा ने किया सुसाइड। विरोध करने वाले परिजनों पर पुलिस ने चलाई लाठी। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 2 आरोपी प्रोफेसर को किया गिरफ्तार। छात्रा ने प्रोफेसर पर टॉर्चर के लगाए थे आरोप। इटावा कथावाचक मामले में कोर्ट का जमानत देने से इनकार। दोनों यादव कथावाचकों की अग्रिम जमानत खारिज। कथावाचक मुकुट सिंह संत सिंह के खिलाफ वारंट जारी। कथा के दौरान जाति छिपाने का लगा था आरोप। पुलिस ने किया दोनों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। 7 लोक कल्याण मार्ग पर शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनके आवास पर होगी बात। बैठक में राज्य के संगठनात्मक मसले, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, विकास परियोजनाओं की समीक्षा जैसे विषयों पर हो सकती है चर्चा। ये बैठकें मानी जा रही है निर्णायक। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। बीजेपी ने बिहार को बनाया तालिबान। तेजस्वी ने लिखा, गया में डॉक्टर की हत्या, पटना गोलीबारी, पटना में महिला पर गोलीबारी और रोहतास में व्यवसायी की हत्या का जिक्र किया। तेजस्वी का तंज, मोदी नीतीश भाजपाई सरकार बेबस, डीके टैक्स संरक्षित, गुंडे अपराधी बेधड़क। ओडिशा के पुरी में 3 बदमाशों ने नाबालिग लड़की को आग के हवाले किया। लड़की जा रही थी सहेली के घर। लड़की को जली हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में जुट गई। मुंबई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बैंगलोर ने नाइजीरियन महिला को गिरफ्तार किया है। महिला से 36 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहार पुलिस की कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। एसटीएफ ने 5 को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से लिए गए हिरासत में। चंदन मिश्रा हत्याकांड में लगातार हो रही है पूछताछ। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करंट लगने से हुई मौत। निकली साजिश। पत्नी और प्रेमी ने मिलकर मौत की वारदात को दिया था अंजाम। पत्नी ने पहले पति को नींद की गोली दी, फिर करंट लगाकर उसकी जान ली। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की 30,000 से ज्यादा नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वेतन और प्रमोशन की मांग को लेकर नर्स ये हड़ताल कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती है प्रभावित। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। अब तक 6 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से AK-47 और SLR राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर डीजे को लेकर बवाल हो गया। जुमे के दौरान डीजे बजाने पर हंगामा हुआ। कांवड़ियों की शिकायत पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। कार के आगे चल रहे एक वाहन के टकराने से यह हादसा हुआ। ड्राइवर को नींद आने की बात कही जा रही है। प्रयागराज में दिखा बेकाबू कार का कहर। हाईकोर्ट स्थित नई बिल्डिंग के पास सड़क किनारे सो रहे 3 लोगों को रौंदा। 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के सिरसा में 4 युवकों की इंदिरा गांधी नहर में डूबने से हुई मौत। ये लोग गांव कालुआना से राजस्थान के गणेशगढ़ जा रहे थे। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर शव को निकाला। इंडिया गठबंधन की शाम में आज होगी बड़ी बैठक। बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर किया जाएगा मंथन। बैठक में टीएमसी समेत कई पार्टियां शामिल होंगी। आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के करीब 22 वरिष्ठ नेताओं से करेंगे राजनीतिक चर्चा। ये चर्चा उन नेताओं से होगी जिन्होंने पीएम मोदी के साथ किसी न किसी भूमिका में काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। अमित शाह रुद्रपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ग्राउंडिंग सेरेमनी में करेंगे शिरकत। शाह के साथ देश के बड़े औद्योगिक घरानों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर किया पलटवार। ठाकरे ने कहा कि
दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, हम तुम्हें समंदर में डिबो डिबो कर मारेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र में गैर मराठियों को पीटने पर निशिकांत दुबे ने बयान दिया था। निशिकांत ने कहा था, बिहार आ जाओ, पटक पटक कर मारेंगे। यूबीटी नेता अनिल परब का बड़ा आरोप, महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री की मां के नाम पर डांस बार चल रहा है। अनिल परब ने कहा कि डांस बार पर रोक के बावजूद कैसे चल रहा है डांस बार। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम इस्तीफा दें। लखनऊ के मदियार थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सीतापुर का मुस्लिम युवक सलमान शेख पर आरोप लगा है। हमीरपुर में आज फिर से बंद हुआ 48 घंटे के लिए यमुना पुल। सुबह 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक ये पुल बंद रहेगा। यमुना पुल पर चल रहा है मरम्मत का काम। भोपाल के बागसिवानिया थाने के एएसआई ने युवक और युवतियों के साथ मारपीट की। एएसआई के मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के शाहजहांपुर स्थित कचहरी परिसर में हमलावरों ने व्यक्ति पर हमला कर दिया। नुकीले हथियार से हमला कर रहे हमलावर को वकीलों ने पकड़ लिया। प्रधानमंत्री मोदी 23 से 24 जुलाई के बीच जाएंगे ब्रिटेन की यात्रा पर। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मुक्त व्यापार समझौते से भारत और ब्रिटेन के छोटे और मध्य परिवारों को फायदा होगा। इससे यूके में निर्यातित भारतीय सामानों पर भारी टैक्स में छूट मिलेगी। देश भर में पहाड़ों से मैदान तक मानसून ने तेज रफ्तार पकड़ लिया। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ तक आ गई है। वाराणसी में गंगा नदी के 84 घाट जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में भीषण कटाव शुरू होने से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर दिखे। गंगा की धारा में विलीन हुए कई घर। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ के बीच गांव की सड़कों पर मगरमच्छ दिखे। मगरमच्छों के गांवों से घूमने से लोगों में दहशत का माहौल पसर गया। यूपी के बांदा में भारी बारिश से बड़ा हादसा हो गया और इन गांव में गिरा मकान। 2 मासूमों की मौत हो गई। मकान के मलबे में दबकर 7 लोग जख्मी हो गए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर गिरा है पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा। पहाड़ का मलबा गिरने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सड़क से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी। लखनऊ में स्कूल ले जाते समय वैन चालक ने 4 साल की मासूम के साथ हैवानियत की। ड्राइवर ने बच्ची के साथ अश्लील बर्ताव किया। बच्ची की मां ने स्कूल प्रबंधक से शिकायत कर दी है। स्कूल प्रशासन ने ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी वैन चालक आरिफ ने बच्ची के परिजन को धमकाया। उड़ीसा के गया में डॉक्टर को अपराधियों ने गोली मारी है। गंभीर अवस्था में डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। जांच में पुलिस जुट गई है। लोगों से पूछताछ की जा रही है।